Welcome to Learner Skills. How are you all? I hope all are fine. Today's topic is storage device. Storage devices क्या होते हैं ये आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे. स्टोरेज डिवाइसेस से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जहाँ कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो हम स्टोर करने के काम आए, तो वैसे डिवाइसेस भी कुछ हम लोगों के होते हैं कंप्यूटर में जो स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं. स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. दे स्टोर इंफॉर्मेशन आइदर टेम्परेरी और या फिर परमानेंट, या फिर टेम्परेरी रखते हैं या फिर परमानेंट रखते हैं स्टोर करके. Computer can store large amount of information in the storage device. Computer large amount of information store करके रख सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर में. नीड ऑफ स्टोरेज डिवाइस, अगर हम लोग स्टोरेज डिवाइस है तो उसकी हमको क्या ज़रूरत है. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़. मतलब हम लोग चीज़ों को स्टोर किस लिए रखते हैं कि जिससे हमको फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो तो हम उसका यूज़ कर सकें. द CPU ऑफ कंप्यूटर ऑलवेज प्रोसेस डेटा इन द मेमोरी. और जो CPU होता है वो हमेशा प्रोसेस करता है मेमोरी डेटा को. और मेमोरी क्या होती है. मेमोरी इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की. Therefore, the information is always stored in the memory of the computer before and after processing. और सारी स्टोरेज जो होती है वो मेमोरी में ही होती है और प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद में. Hence, the storage devices are required. Types of storage devices यानी स्टोरेज डिवाइसेस कितने तरह के होते हैं. 2 तरह के होते हैं, primary storage device and secondary storage devices. Some storage devices are internal and some are external to the computer. यानी कुछ internal होते हैं और कुछ external storage device होते हैं. Some storage devices store information temporary and some store information permanently. यानी कुछ storage devices temporary store करके रखते हैं, कुछ परमानेंट स्टोर करके रखते हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको हम लोग मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. इट इज कॉल्ड ऑफ द कंप्यूटर. It is called primary because it is directly accessible by the computer. इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है CPU से. The CPU of the computer processes data in the primary storage device. RAM फिगर में देख लीजिए, रैम ऐसे दिखता है और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है CPU से. और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है. रैंडम एक्सेस मेमोरी. मैंने फुल फॉर्म का शॉर्ट भी डाला हुआ है, आप लोग देखिए और उसको स्टडी करिए. इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरी. ये जो डेटा होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करके रखती है रैम. इट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. ये रिमेंबर करके नहीं रखती है अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है. ये अपनी मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखती है अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो. क्यों नहीं रखती है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है. रैम इज एन एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस. ये एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस है. द कैपेसिटी ऑफ रैम टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज लेस. इट इज हाई स्पीड मेमोरी. रोम
रीड ओनली मेमोरी इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये परमानेंटली स्टोर करके रखती है इंफॉर्मेशन को। इट रिमेंबर्स एवरीथिंग इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये अपनी मेमोरी में परमानेंट स्टोर करके रखती है, अगर सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है तो भी इसकी मेमोरी में वो स्टोर रहता है। इट इज़ स्लोअर दैन रैम। ये रैम से थोड़ी स्लो है। और रोम इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। रोम क्या होती है? मदरबोर्ड में होती है। अब मदरबोर्ड क्या होता है आपके सामने है। मदरबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है जिसमें सारी चिप, सारे जितने भी सर्किट होते हैं सब इसी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चों को देखती है, वो सब कुछ सबका ख्याल रखती है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि मदरबोर्ड भी उसी तरीके का वर्क करती है कंप्यूटर में। द CPU memory and other internal parts of a computer are attached to it. Why a computer processes data in RAM? The CPU of the computer works at very high speed. Its speed is higher compared to any storage device since the speed of the RAM is faster than any other storage devices. Therefore the CPU processes data in the RAM. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो इंटरनल होते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, यानी बाहर से जो अटैच किए जाएं स्टोर करने के लिए डेटा। जैसे उसमें से एक है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विद USB इंटरफेस। मैंने बहुत से फुल फॉर्म्स का शॉर्ट्स डाल रखा है इस चैनल पे, आप बिल्कुल देखिए और उसको लर्न करिए क्योंकि फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। इट इज़ स्मॉलर देन ऑप्टिकल डिस्क। ये ऑप्टिकल डिस्क से स्मॉल होता है। इट कम्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। इनकी अलग अलग साइज़ होती है। 2 GB भी आता है, 4 GB भी आता है, 16 GB भी आता है। इसके अलग अलग साइजेस होते हैं कैपेसिटी के। पेन ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम एंड टू कंप्यूटर्स। अनलाइक CDs, they are not harmed by scratches. CD तो एक बार को स्क्रैच से हार्मफुल मतलब उसको नुकसान पहुंच सकता है, बट पेन ड्राइव को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। एक छोटी से अपनी स्मॉल फिंगर के बराबर एक ये पेन ड्राइव होती है और इसमें बल्क ऑफ डेटा आप रख सकते हैं। वाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर रिक्वायर्ड? प्राइमरी स्टोरेज क्यों ज़रूरी है और वो हमने देखा। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज इज़ वेरी लेस। ऑल्सो सम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज फॉरगॉट एवरीथिंग once the computer is turned off, so there is a need of such storage devices have huge storage capacity and remember everything permanently for future use। क्लियर है सबको कि ये फ्यूचर यूज़ में परमानेंटली रिमेम्बरेंस में रहती है मेमोरी में इसके, इसीलिए ये हमको ज़रूरी है क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत से ऐसे हैं जो कंप्यूटर ऑफ होने पे वो सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं। बट जब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका ह्यूज ऑफ डेटा आपके पास स्टोर भी रहता है, प्लस रिमेंबर में भी रहता है और प्लस फ्यूचर यूज़ के लिए आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई डाउट हो
कोई क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।